ये सीधे दिल्ली का रुख करेंगे जहां हमारे नुमाइंदे खुर्रम शहजाद हमारे साथ जुड़े हुए हैं और आज दिल्ली में जम्मू कश्मीर कांग्रेस की अहम मीटिंग हुई है। खुर्रम, जम्मू कश्मीर कांग्रेस की अहम मीटिंग हुई। जम्मू कश्मीर कांग्रेस के तमाम बड़े जो लीडर हैं वो आज दिल्ली में थे। आज मीटिंग होने वाली थी आला लीडरशिप के साथ। क्या कुछ इस मीटिंग से निकल कर आया है? देखिए, मीटिंग जो है वो अभी भी चल रही है। खासतौर से जो जनरल सेक्रेटरी हैं केसी वेणुगोपाल, वो फर्दन सभी लीडर से मिल रहे हैं। एक बार तमाम लोगों के साथ एक साथ मिले, उसके बाद हर एक से अलग से फीडबैक ले रहे हैं। लेकिन आज की जो मीटिंग का जो सबसे बड़ा सवाल था वो ये था कि आखिर जब इलेक्शन कमीशन जम्मू कश्मीर के दौरे पर है और हालात का जायजा लेने के बाद वो इंतखाबात का ऐलान कर सकता है, असेंबली इंतखाबात की तारीखों का ऐलान हो सकता है। ऐसे में कांग्रेस की रणनीति क्या होगी जब नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी, तमाम लोग तैयारियों में जुटे हुए हैं, तमाम पार्टियां तैयारियों में जुटी हैं। भारतीय जनता पार्टी से लेकर तमाम जो पार्टियां हैं वो कहीं ना कहीं अपनी जो चुनावी तैयारियां हैं, इलेक्शंस की तैयारियां हैं, उनको आखिरी रूप दे रही हैं। ऐसे में बड़ा सवाल यह था कि कांग्रेस की पार्टी क्या 90 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, क्या वो इत्तेहाद में जाएगी, और मैनिफेस्टो जिस तरीके से तैयार हो रहा है उसमें कौन कौन से इश्यूज रखे जाएंगे। और उससे भी बड़ा सवाल यह है कि आखिर जमीनी सतह पर आखिर कांग्रेस पार्टी की पोजीशन क्या है, वो कितनी सीटों पर दावा कर सकती है। अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ इत्तेहाद होता है, पीडीपी के साथ इत्तेहाद होता है, तो कितनी सीटों पर वो दावा कर सकती है। क्या वो अकेले इंतखाबात अगर लड़ेगी तो क्या उसकी क्या पोजीशन होगी, क्या वो सरकार बनाने क्या की पोजीशन में है। ये तमाम बड़े सवाल हैं जिनको लेकर के आज हिकमत अमली और रणनीति बनाई जा रही है। अभी तक की जो खबर सामने आई है उसमें यह है कि कांग्रेस पार्टी 90 सीटों पर अपने तंजीम को जरूर मजबूत कर रही है, लेकिन लहजा नरम हुआ है क्योंकि आपने देखा कि जिस तरीके से नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से कहा गया कि वो अकेले इंतखाबात लड़ना चाहते हैं, पीडीपी की तरफ से पहले एक लिस्ट जारी की गई, फिर उस पर सफाइयां दी जाती रही। अब कांग्रेस पार्टी की तरफ से कहा जा रहा है कि उनका दिल खुला है। चाहे इंडिया अलायंस में जो पार्टियां थी, खासतौर से पीडीपी जिस तरीके से लोकसभा में अलग हो गई थी, पीडीपी, नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस पार्टी उनके लिए दिल खुला है। और अगर हमें बावकार तरीके से सीटें दी जाएंगी तो हम तैयार हो सकते हैं। लेकिन फिलहाल ये तमाम चीजें बाद में तय होगी। अभी फीडबैक लिया जा रहा है किस सीट पर क्या पोजीशन है, कांग्रेस पार्टी किस हद तक जा सकती है। ये तमाम हिकमत अमली तैयार हो रही है और साथ ही साथ कांग्रेस पार्टी बहुत गौर से देख रही है कि किस तरीके से इलेक्शन कमीशन की जो टीम जम्मू कश्मीर के दौरे पर है, वो चाहती है कि वहां से वो कुछ इंदिया देकर आए, कोई इशारा दे वहां पर, और जिससे कि इंतखाबात का ऐलान हो सके, चुनाव को मुलतवी न किया जाए। ये तमाम बातें जो है यहां पर की जा रही है। तो कुल हुरैरा एक बड़ी हिकमत अमली यहां से तैयार हो रही है। आज की मीटिंग में राहुल गांधी शामिल नहीं है, केसी वेणुगोपाल ले रहे हैं मीटिंग। 10 तारीख तक जो खबर है, 10 तारीख तक जो मैनिफेस्टो की रिपोर्ट है वो रिपोर्ट फाइनल की जाएगी और उसके बाद जो है मैनिफेस्टो तैयार किया जाएगा। बिल्कुल। खुर्रम, जिस तरह से आपने खुद जिक्र किया कि इलेक्शन कमीशन का वफ्द जम्मू कश्मीर के दौरे पर है और अब कहीं ना कहीं इस तरह के इशारे भी मिलने लगे हैं कि बहुत जल्द जम्मू कश्मीर में असेंबली के इंतखाबात होंगे, तो अब कांग्रेस भी तैयारियों में पीछे रहना नहीं चाह रही और यही वजह है कि कम वक्त मिलेगा। अगर इलेक्शन कमीशन की तरफ से खुर्रम चुनाव की तारीखों का ऐलान किया जाता है तो बहुत कम वक्त मिलेगा और ऐसे में कांग्रेस भी अब तैयारियों में पीछे नहीं रहना चाह रही है। देखिए, बिल्कुल आपने सही कहा कि अभी क्योंकि जिस तरीके से दूसरी रियासतें जो हैं जहां पर इंतखाबात होने हैं, क्या उन रियासतों के साथ जो इंतखाबात हैं जम्मू कश्मीर के वो होंगे, या जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि सितंबर तक इंतखाबात हो जाने चाहिए, ये तमाम चीजों का जायजा इलेक्शन कमीशन को लेना है और इलेक्शन कमीशन उसके बाद फैसला लेना है कि जम्मू कश्मीर में इंतखाबात कैसे होंगे, किस तरीके से होंगे। क्योंकि अभी हाल ही में जिस तरीके के मिलिटेंट्स हमले हुए, जो दहशतगर्दाना हमले हुए, उसको उनके बाद एक बड़ा सवाल ये बन गया था क्या जम्मू कश्मीर इंतखाबात के लिए तैयार है। ये बड़ा सवाल था और यही वजह है कि खुद जो इलेक्शन कमीशन के कमिश्नर हैं राजीव कुमार, वो खुद वहां पर गए हैं, तीनों इलेक्शन कमिश्नर वहां पर गए हैं और वहां पर जो टीम है, वहां पर जो उनका अमला है, उससे फीडबैक लिया जा रहा है। अभी तक की जो खबर यह है कि इलेक्शन कमीशन ने पूरी तरीके से अपने वहां पर अमले को एक्टिव कर दिया है और एक तमाम तरह की तैयारियां हो चुकी हैं। अब फैसला जो है वो ये है कि तारीखों का ऐलान कैसे होगा,
ये तमाम चीजें हैं। और उसमें जम्मू कश्मीर की जो पार्टियां हैं वो खासतौर से ये मांग कर रही हैं कि इलेक्शन किसी भी हाल में मुलतवी नहीं होना चाहिए, क्योंकि इससे भी बदतर हालात में जम्मू कश्मीर में इलेक्शन हो चुके हैं। कुल मिलाकर अगर कहें तो जिस तरीके से एक लंबा वक्त गुजर गया है तो वहां की पार्टियां भी चाहती हैं, भारतीय जनता पार्टी ने भी यही कहा है कि वो हमेशा इलेक्शन के लिए तैयार है, लेकिन चुनाव आयोग का काम है, इलेक्शन कमीशन का काम है कि इलेक्शन की तारीखों का ऐलान हो। तो कांग्रेस पार्टी अपनी तरफ से तमाम तैयारियां कर रही है। बिल्कुल खुर्रम, अब कहीं ना कहीं जिस तरह से इलेक्शन कमीशन का जम्मू कश्मीर का दौरा है, ऐसे में अब एक इशारा भी मिल रहा है कि बहुत जल्द जम्मू कश्मीर में इंतखाबात होंगे और अब कहीं ना कहीं दूसरी सियासी पार्टियों की तरह कांग्रेस भी अब तैयारियों में जुट गई और अपनी हिकमत अमली चुनाव को लेकर एक तरह से तैयार कर रही है। बहुत बहुत शुक्रिया, नजर बनाए रखिए खुर्रम, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।